दादा प्रभाकर पोखरीकर इनका देहांत हो गया। आज पोखरीकर साहब ने शादी नहीं की, आजीवन अविवाहित रहे। जो समाज के शासक रहेंगे उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होता। एक आदमी अगर पढ़ेगा तो वो अकेला पढ़ता है, लेकिन अगर एक स्त्री अगर पढ़ती है तो पूरे परिवार को पढ़ाती है। न्यूज SRB आपकी आवाज़ जन जन तक। इस वक्त मैं रमाबाई घाटकोपर हूँ। आज हमारी दोबारा मुलाकात हो रही लोखंडे मुरलीधर रामधन लोखंडे जी हैं और आज रमाबाई में आए हैं। तो हमसे पूछते हैं क्यों आए हैं, कैसे आए हैं और आना कैसे हुआ, और यहाँ पे बड़ी खुशी की बात है जो आए हैं, मुलाकात हुई। जी सर, नमस्कार, कैसे सर? जय भीम, नमो बुद्धाय। जी सर। सर 24/2 को दादा प्रभाकर पोखरीकर इनका देहांत हो गया। जी। तो आज इनका जलदान विधि, श्रद्धांजलि सभा माता रमाबाई अंबेडकर नगर शहीद स्मारक समिति ने आयोजित किया था। ये प्रोग्राम के लिए भारत देश के सामाजिक न्याय मंत्री आदरणीय सम्माननीय रामदास जी आठवले साहब और महाराष्ट्र के ख्यातनाम गायक लोग यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए थे। इसलिए मैं भी यहाँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम के लिए आया हूँ। तो आज देखिए, जैसे कि यहाँ पे जो बुद्धवासी प्रभाकर पोखरी जी जो है आज का श्रद्धांजलि था और काफ़ी यहाँ पे जनसंख्या उपस्थित थी। तो आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे रामदास आठवले जी आए थे, उनको क्या कहना चाहते हैं? आठवले साहब ने दलित पैंथर अम्बेडकरी चळवळ की जो मास मूवमेंट थी, उनके बारे में उनके जो विचार थे, जिस टाइम में पोखरीकर साहब तमाम अम्बेडकरी कलावंत, इन्होंने अम्बेडकरी चळवळ दलित पैंथर को आगे जाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और वो योगदान दिया है। आज वही आठवले साहब उसी के बारे में पोखरीकर दादा की यादें सबको बता रहे थे कि जब अपना समाज का कोई कलावंत यहाँ पे ज़िंदगी भर कार्य करता रहता है, लेकिन लास्ट मोमेंट के टाइम में उन्हीं को कोई भी आर्थिक सपोर्ट नहीं करता। लेकिन मैंने हमेशा पोखरीकर दादा को बार बार जब बीमार थे वो टाइम में उनको आर्थिक मदद भारत सरकार की तरफ से मैंने दी। उन्होंने उनकी यादें बताई कि मैं पहले वो मालान मालवनी में रहने के लिए थे, उसके बाद में चंबूर में रहने के लिए आए, उसके बाद में कलवा विटावा में वो रहने के लिए आए और उनका कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। जी, जैसा कि इनका आप जैसे बता रहे हैं, इनका मतलब कला में भी हर चीज़ में समाज में सम्मानित बहुत थे और काफ़ी लोगों में उनको उत्साह देने का कार्य भी करते थे। महाराष्ट्र के ख्यातनाम गायक आनंद जी शिंदे वो उनके चले हैं। अच्छा। 24 तारीख को आनंद शिंदे साहब, मिलिंद शिंदे साहब, बहुत से महाराष्ट्र के कलावंत साहित्यिक उनका अंतिम विधि के लिए माता रमाबाई अंबेडकर नगर शहीद स्मारक समिति यहाँ से उनका जो पार्थिव है वो चैत्य भूमि लेके गया था। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरा पार्थिव जो है, जहाँ बाबा साहब अंबेडकर को अंतिम समय में अग्नि दिया था, वही चैत्य भूमि में मुझे भी अग्नि दिया जाए, वो उनकी अंतिम इच्छा थी। जी, किनकी इच्छा थी ये? प्रभाकर दादा पोखरीकर साहब की। तो अभी इनको कहाँ पे मतलब अंतिम किया गया है, किस जगह पर? अभी 16 तारीख को आनंद शिंदे साहब ने चंबूर में श्रद्धांजलि प्रोग्राम रखा है और भी महाराष्ट्र में और भी जगह पे श्रद्धांजलि प्रोग्राम रखेंगे। आदमी मरता है लेकिन उसके विचार नहीं मरते। आज पोखरीकर साहब ने शादी नहीं की, आजीवन अविवाहित रहे, पूरा जीवन समर्पित चळवळ के लिए समर्पित किया था। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम शादी करेंगे, शादी ब्याह होने के बाद में तुम बच्चे परिवार पालन पोषण करके वो तुम्हारा साथ देगा लास्ट मोमेंट तक, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर तुम चळवळ के लिए निस्वार्थ काम अगर करेंगे तो समाज
पूरा आपके साथ में सदैव साथ में रहेगा। जब ज़रूरत थी चमन को तो लहू हमने दिया, अब बाहर आने लगी तो तेरा काम नहीं है। क्या बात है सर? प्रभाकर दादा का एक गीत है, छाती ठोके सांगू जगाला असा विद्वान होणार नाही, जर झाला भी विद्वान मोठा बुद्ध भगवान होणार नाही। अभी एक छोटा सवाल दे दीजिए मुझे। साहब अम्बेडकर जी उन्होंने बहुत सामाजिक उपचार किए थे और बहुत तरह के कार्य किए थे, उनके बारे में थोड़ा सा 2-4 से बता दीजिए दर्शक को। बाबा साहब अम्बेडकर ने आगरा में जो भाषण किया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत हृदय से दुखी होकर कहा कि मैंने मेरे समाज के लोगों को बाहर गांव पढ़ने के लिए इसलिए भेजा था क्योंकि जो समाज पढ़ा लिखा होता है, जो समाज में डॉक्टर रहेंगे, वकील रहेंगे, इंजीनियर रहेंगे, ऑफिसर रहेंगे, वो समाज के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होता। जो समाज के शासक रहेंगे उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होता। इसलिए बाबा साहब ने बोला, शिका, संगठित हुआ और संघर्ष करा। ये बाबा साहब का जो ब्रीज वाक्य था, ये समाज के हर एक समाज के लोगों ने ये अंगीकृत किया। आज हमारा समाज के लोग बहुत आगे गए, लेकिन अभी भी डॉक्टर बाबा साहब की अम्बेडकर की जो विचारधारा है वो अभी भी पूर्णपूर्ति पूरी हुई नहीं है। तो क्या आपको लगता है जितने हमारे समाज के लोग हैं, आपके समाज के लोग, क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने की तैयारी करेंगे? विचारधारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कभी भी जीवित जो आदमी है, जो आदमी का दिल जिंदा है, वो आदमी का ब्रेन जिंदा है, वो अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है वो सदैव कायम रहेगी। जी जी। शिक्षक में ऐसा कौन सी महिला थी कि वो आज पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है, आपको जानते हैं? सावित्रीबाई फुले ने जो महिलाओं के लिए जो योगदान दिया है, आज महात्मा ज्योतिराव फुले ने पहले खुद पढ़ाई किया, उसके बाद में अपने औरत को शिक्षित किया। क्या है, एक आदमी अगर पढ़ेगा तो वो अकेला पढ़ता है, लेकिन अगर एक स्त्री अगर पढ़ती है तो पूरे परिवार को पढ़ाती है, पूरे समाज को पढ़ाती है। जी जी, धन्यवाद सर जी। जैसा कि आज हमारे बीच में मुरलीधर जी मिले हैं जो कि बिकरौली में रहते हैं। आज देखिए, आज जो है इन्होंने बड़ी अच्छी विचारधारा दिया है। जैसा कि आज प्रभाकर पुरखर जी की संताली थी, तो उनके बारे में बड़े अच्छा शब्द बताए। बहुत महान गायक कलाकार भी थे और उनके जो शिष्य थे आनंद शिंदे जी, वो भी गायक कलाकार थे, उनके चेले थे और उन्होंने जगह जगह पर उनकी श्रद्धांजलि की उपासना कर रहे हैं, उनकी यादों को याद कर रहे हैं। न्यूज़ सर्वे राम कुमार।